तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम सबने सुना किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने अतिशय कृपा करके सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना छठ भुज स्वरूप दिखाया। 3 स्वरूप उन्होंने अपने एक ही स्वरूप में दिखाए, विष्णु स्वरूप, राम स्वरूप और कृष्ण स्वरूप। 2 भुजाएं विष्णु की, 2 भुजाएं राम की और 2 भुजाएं कृष्ण की। छठ भुज स्वरूप जब उन्होंने दिखाया, सार्वभौम भट्टाचार्य के सिर पे श्रीमन महाप्रभु ने अपना श्रीहस्त फलधाया और उनके वक्षस्थल पे श्रीमन महाप्रभु ने अपने चरण रखे और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श सार्वभौम भट्टाचार्य का हुआ, उनका जितना ज्ञान का अहंकार था, उनकी जितनी निराकार बुद्धि थी, वो सारी लुप्त हो गई। और सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, यहाँ ते साक्षात कृष्णा मोई ना जानिया महा अपराध कोई नु गर्विता हाइया। हे श्रीमन महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो साक्षात कृष्ण हैं, मैं जानता नहीं था। मुई ना जानिया महा अपराध कहीं नु गर्विता हाइया, मेरे से बड़ा महा अपराध हो गया जो मैं इतने गर्व में ऐसा रहा कि मैं आपको शिक्षा देने का प्रयास करता रहा। अरे तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, हाय मेरा क्या होगा। आप तो साक्षात कृष्ण हो, मैं क्यों पहचान नहीं पाया आपको। प्रभुर कृपाए तार स्फुरिला सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णिन महत्व। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोली, प्रभुर कृपाया तार स्फुरिला सब तत्व। हे श्रीमन महाप्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे भीतर सारे तत्व स्फुरित हो गए आप और हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमन महाप्रभु ने कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी, कोई उपदेश नहीं दिया, जबकि इससे पहले उनका पूरा जीवन निर्विशेषवादी में रहा, पूरा जीवन उनका निराकारवादी में रहा। पूरा जीवन वो ये मानते रहे कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता और एक ही क्षण में उन्होंने क्या बोला, प्रभुर कृपाए तार स्फुरिला सब तत्व। आपकी कृपा से मेरे को सारे तत्व स्फुरित हो गए। हालांकि ये ज्ञान में अंधा व्यक्ति भी बोलता है, अहंकारी व्यक्ति भी बोलता है कि मुझे सब प्राप्त हो गया, लेकिन जो अहंकारी है, जो अंधा है, उसकी आप शब्दों को पकड़ना। जो व्यक्ति गर्व में, अहंकार में अंधा है, वो क्या बोलता है, ये मैंने सब प्राप्त कर लिया, ये सब मैंने हासिल कर लिया, अब मुझे ये सब कुछ मिल गया, उसके ये शब्द होते हैं। पर यहाँ पे इनके शब्द क्या है, स्फुरिल सब तत्व। आपकी कृपा से मेरे हृदय में सारे तत्व स्फुरित हो गए। यही बात अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद भगवान से कही, हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। आपने जो मुझे ज्ञान दिया, इसके बाद मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, अब वो स्मृति मेरी वापस आ गई। वो जो खोई हुई चीज थी वो मुझे मिल गई। आप कोई चीज बोलो, अरे मुझे मिल गई, इसका मतलब वो आप ही की थी, आपके पास थी, छुपी हुई थी, आपसे दिख नहीं रही थी आपको। और यही बात बाबा भी बताते हैं कि कोई नई चीज प्राप्त करने को नहीं है। हरि नाम करने से नाम रूप गुण लीला हृदय में स्फुरित होने लगेगी। इस शब्द को समझो, स्फुरित होने लगेगी। स्फुरित होने का क्या तात्पर्य है कि नाम रूप गुण लीला सब मेरे हृदय में है, ये सब मेरे हृदय में है। ये कहीं से प्राप्त नहीं करना है, ये कहीं से सुनना देखना पढ़ना बाकी नहीं है। पढ़ते लेकिन क्यों है?
पढ़ते इसलिए हैं जैसे एक व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है तो उसको वही मेमोरीज बार बार दोहराई जाती हैं उसके सामने जो वो भूल गया है, कि किसी तरीके से इसको वो याद आ जाए। कुछ नया नहीं बता रहे हैं, उसका पुराना ही उसको बता रहे हैं कि उसको याद आ जाए। इसीलिए हमें भी ये जो कृष्ण लीला है, ये जो गौर लीला है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, ये सब याद दिलाने के लिए है। ये सब हमारे हृदय में है, हम सब जानते हैं। आत्मा सर्वज्ञानी है, भगवान का ही अंश है, उसे सब पता है। और शरीर मृत है, ना आज पता है ना कल पता लगेगा, वो तो मृत है। पता किसको लगेगा? आत्मा को। आत्मा तो ज्ञानी है, वो तो भगवान का अंश है, उसको तो सब पता है। तो इसीलिए स्मृति लब्ध्वा, ये स्मृति लब्ध्वा क्या है? ये स्फुरिल तत्व कैसे होंगे, कैसे मेरे हृदय में स्फुरित होंगे, कैसे मेरे हृदय में स्फुरित होंगे? जब मेरे जो मन है वो मेरे शरीर को मैं कहना बंद करेगा, वो इस विषय वासना से इस शरीर को जो मैं माने हैं, जब ये हट जाएगी, जब स्वरूप में स्थित होगा, जब वो ये कहेगा कि ये मेरा शरीर है, जब तक हम ये मानते हैं कि ये मेरी आत्मा है, तब तक मतलब बुद्धि शरीर में स्थित है। मेरी आत्मा अंदर है, हम यही बोलते हैं ना, मेरी आत्मा अंदर है। मेरी आत्मा अंदर है मतलब शरीर को मैं माना हुआ है, मेरा शरीर बाहर है मतलब मैं आत्मा में स्थित हूं। केवल बोल देने से नहीं होगा। अब जैसे ऐसा नहीं कि हम कल से ऐसा बोला करेंगे कि ये मेरा शरीर है तो हो जाएगा। जब हृदय से ये बात मानने लगेंगे कि ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूं, तो कुछ भी घटना हुई ये मेरे शरीर के साथ हुई, मेरे साथ नहीं हुई। जब मन ने ये बात स्वीकार कर ली, जब मन से ये अनंत जन्मों के संस्कार कि मैं ये शरीर हूं ये हट गए। हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी वस्तु पे एक दिन फेविकॉल लगा के चिपकाया जाए, दूसरे दिन पक्का करने के लिए फिर फेविकॉल लगाई जाए, तीसरे दिन पक्का करने के लिए फिर फेविकॉल लगाई जाए, चौथे दिन फिर लगाई, ऐसे महीनों सालों लगाते रहो, अब वो कभी टूटेगा? फेविकॉल वाले तो क्लेम करते हैं एक बार लगाने से भी टूटेगा, हम सालों साल लगा रहे हैं फिर टूटेगा। ऐसे ही हम असंख्य असंख्य जन्मों से, जिसकी गणना नहीं हो सकती, उतने जन्मों से हम हर रोज हर क्षण हर पल ये फेविकॉल लगा रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। अपने शरीर को बोल रहे हैं ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इतना चिपका हुआ है ये संस्कार, असंख्य जन्मों से रोज चिपका रहे हैं कि ये मैं हूं। और जैसे ही ये हटेगा तो आत्मा सर्वज्ञानी है, सब कुछ पता है, मुझे मेरे स्वरूप का सब ज्ञान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी उसमें विषय की बड़ी पंकिल हुआ है, मेरा मन जो है विषय वासना की बड़ी गंदगी उस पर चिपकी हुई है, वो हट नहीं रही है, वो हटी नहीं है। और जब तक हटी, और जैसे ही हटी, जैसे ही ऐसी कृपा हुई कि उनके चरण स्पर्श हो गए, जैसे ही भगवान के श्री हस्त स्पर्श हो गए। कितने साल के थे ध्रुव जब भगवान को पा लिया था? 5 साल के। 5 साल का बच्चा कितना पढ़ा लिखा होता है? कुछ भी नहीं। भगवान ने उनको बोला जैसे ही सामने आए, ध्रुव मेरी स्तुति करो। अब ध्रुव कहां से स्तुति करे? ध्रुव तो 5 साल का बच्चा है, उसको तो एक मंत्र नारद जी ने दे दिया था, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलो। 5वां शब्द नहीं आता था भगवान के विषय में, क्या बोलूं? तो क्या करे? भगवान ने अपना शंख उसकी गाल से स्पर्श करा दिया। और बोलते जब भगवान ने गाल पे शंख स्पर्श करवाया तो भगवान की अदर सुधा तो होती है ना शंख में, वो अदर सुधा जाके उनकी गाल में लगे। और जैसे ही गाल में चिपकी, बोलते वेदों में भी क्या मंत्र होंगे जिस मंत्रों से ध्रुव ने स्तुति करी। अब क्या हुआ? कुछ भगवान ने दिया क्या? कुछ पढ़ाया, कुछ लिखाया? नहीं, सब भीतर ही था। भगवान के स्पर्श से क्या हुआ? माया हट गई। ये जो माया का स्पर्श था वो हट गया एकदम। जैसे ही हटी वैसे ही पूरा आत्मज्ञान में स्थित हो गए। तो इसीलिए सारा जीवन का प्रयास, सारी माला, सारी साधना किस लिए? कि ये हट जाए, ये संसार रूपी मल मेरे ऊपर से हट जाए, बस इसीलिए सारी साधना। और जैसे ही मिली तो प्रभु कृपाए तार स्फुरिला सब तत्व, अब सब कुछ स्फुरित हो गया। अब कुछ पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहीं कोई ज्ञान नहीं दिया, कहीं कोई समझाया नहीं, कुछ नहीं करा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें सिखाया है, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किए, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए। और प्रश्न करने के बाद नष्ट हुआ स्मृति लब्ध्वा, सब हो गया, अब सब आ गया।
स्मृति लब्ध, सब याद आ गया, सब याद आ गया। अभी भगवान ने सिर्फ तत्व ही समझाए थे, अब पूरा स्वरूप वगैरह सब ध्यान आ गया अर्जुन को। तो इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के भी अब हृदय में सारे तत्व अब पूर्ण रूप से भक्त बन गए सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम बोली जगत निस्तारिले तुम्ही सेह अल्प कार्य। आप इस जगत का निस्तार करने के लिए आए हो, आप इस पूरे जगत का कल्याण कर दोगे, ये आपकी छोटा सा काम है। स अल्प कार्य, ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, आप इस जगत का निस्तार कर दोगे। आमा उधारिला तुम्ही ए शक्ति आश्चर्य। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आपने एक क्षण में मेरे को बदल दिया। आप जानते नहीं हो प्रभु कितना बड़ा अहंकार था मेरे भीतर, कितना बड़ा अहंकार। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों वैष्णव मेरे सामने आके बोलते थे और मैं एक क्षण में उनको चुप करा देता था, और वो सही होते हुए भी मेरे आगे बोल नहीं पाते थे। अब तो मान गए ना कि वो सही है, वो सब सही होते थे, पर लाखों वैष्णवों की बोली बंद हो जाती थी जब मैं बोलता था। और आपने बिना कुछ बोले, अभी तो शुरू नहीं हुए आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। तो इसीलिए जगत निस्तारिले तुम्ही इससे अल्प कार्य, ये आपके लिए छोटी सी बात है, चुटकियों में जगत को बदल देना, पर मेरे जैसे अहंकारी को पलट देना। आमा उधारिला तुम्ही हे शक्ति आश्चर्य। ये जितने बड़े बड़े संत होते हैं ये सब अपने आप को सबसे कपटी जानते हैं, सबसे अधम अपने आप को ये जानते हैं। बड़ी आयरनी है जीवन की। जितना बड़ा संत होगा वो अपने आप को उतना कपटी जानेगा, और जितना बड़ा कपटी होगा वो अपने आप को उतना बड़ा संत बताएगा। सारे जगत गुरु के टाइटल अपने आगे लगाने को तैयार है, और जो वाक्य में जगत गुरु है वो कहता है मेरी शक्ल देखने से आपको नरक प्राप्त होगा, जाओ जाओ जाओ, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरी परछाई भी ना पड़े तुम पे, ऐसे चले जाओ। तो इतना विनम्र होगा वो सब। एक बार पीछे श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में सवेरे प्रभात के समय जब सूर्य उदय भी नहीं हुआ तो वो मंगल दर्शन करने के लिए गए, 1-2 दिन बाद ही। अब श्रीमन महाप्रभु मंगल दर्शन करके जगन्नाथ जी के आ रहे थे, अभी भी सूर्य उदय नहीं हुआ था। जैसे ही मंगल दर्शन करके आए तो श्रीमन महाप्रभु के हाथ में प्रसाद था। आगे गए, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर तो बिल्कुल वहीं जगन्नाथ मंदिर के साथ में ही है, उसके आगे से निकल रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी अभी सो के उठे थे। सो के उठते ही उन्होंने देखा कि अरे श्रीमन महाप्रभु जा रहे, जाते ही चरण पकड़ लिए, प्रभु आप कहाँ? जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए थे सार्वभौम, ये लो जगन्नाथ जी का प्रसाद। जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद ले, प्रसाद मुंह में डाल लिया। प्रभु ने बोला अरे ये क्या कर रहे हो आप? सुबह सुबह कोई मंत्र आदि इत्यादि कुछ नहीं, कोई उठ के कोई आपने दंत मंजन वगैरह नहीं, कोई नहाए नहीं, कुछ नहीं किया, आपने ऐसे ही पा लिया? ऐसे कैसे आपने पा लिया? अब वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य, अब देखो एक बार बाबा से भी किन्हीं को लेके बात हुई थी, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े वैष्णव है पर दूसरी जगह कहीं प्रेम भक्ति को नहीं मानते हैं। हमने बाबा को बोला बाबा वो तो इतने बड़े भक्त हैं लेकिन प्रेम भक्ति नहीं करते, बिल्कुल भगवान के विषय में प्रेम संबंध से नहीं, केवल साधन भक्ति में लगे। बाबा ने बोला उनका सब हो चुका है, उनका जितना ज्ञान इस जगत में, इस जगत को खत्म करने के लिए चाहिए वो सब उन्हें प्राप्त है। अब प्रेम की एक चुटकी, बस एक स्पर्श एक दिन हुआ और बस सीधा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार तो छूट चुका है ना। हम सबने अभी बड़ा काम करना है, अपने भीतर से संसार हटाना है, और जिसके भीतर से संसार हट चुका है पर अभी प्रेमा भक्ति की झलक नहीं मिली है, तो मिलते ही देखो, जिसके सबसे ज्यादा आसान किसको रंगना है? जिसके भीतर कोई रंग ना हो। पानी में आप जो रंग डालो वो रंग बन जाएगा, मगर किसी में पहले ही काला रंग हो, किसी में पहले ही लाल रंग हो, किसी में पहले ही नीला रंग हो। अब उसमें आप पीला रंग डालो तो पीला हो जाएगा, वो गौर रंग में नहीं रंग पाएगा। मगर खाली पानी हो तो अब किसी ने अपने आप को खाली कर दिया, अब क्या बस एक बूंद डलने की देर है। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य, ज्ञान की तो कमी नहीं है, संत तो बहुत बड़े, वैरागी तो बहुत बड़े। अब जैसे ही प्रेम का छींटा लग गया, उन्होंने एकदम प्रसाद जैसे मुंह में डाला। प्रभु ने बोले ये क्या कर रहे हो?
और खासकर के जो ये निराकार में और इसमें विश्वास रखते हैं कि तो बड़े सारे मंत्र होते हैं, ये करके फिर इस प्रकार से इस सिस्टम से जो व्यक्ति, देखो दो प्रकार की भक्ति है, एक प्रेमा भक्ति है, एक वेदी भक्ति है। जो वेदी भक्ति में चल रहा है, फिर वेदी भक्ति में बड़ी पक्की दृढ़ता, ये मंत्र भोग लगाने के लिए ये इस तरीके का ऐसे करेंगे तो भोग लगेगा, ये सब बड़ा कुछ करना पड़ता है। प्रेमी व्यक्ति आएगा, वो तो ऐसे चक्कू लेके बैठा, ठाकुर जी पाओगे नहीं तो चक्कू मार दूंगा अपने आप को, नहीं पाओगे मैं अपने आप को मार दूंगा। और ठाकुर जी क्या करें, डर के आ जाते हैं, हाँ भाई चक्कू नहीं मारेगा, आ जाएगा। अब ये किसी विधि भक्ति में थोड़े ना सिखाया जाएगा। विधि भक्ति बोले ठाकुर जी को चक्कू दिखाता, बदतमीज थप्पड़ मारेगा, तो अलग है, बहुत अलग है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की, अब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति आए प्रसाद पाले, बोले प्रभु को, बोल रहे हैं श्रीमान महाप्रभु, शुष्कम पर्युषितम व अपि इतम व दूर देशता प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम ना अत्र काल विचारेण। ये महाप्रभु को समझा रहे हैं वो, प्रभु चाहे गल चुका हो, खराब हो चुका हो, चाहे सूख चुका हो, हम लोग बोलते हैं ना ये बड़ी देर का है, ये तो बड़ा सूख गया है, ये तो बड़ा ऐसा सा है, ये थोड़ा सा बस एक मेरे को वो दे दो, या भी रख दो, मैं बाद में पानी के साथ ले लूंगा, मेरे से ऐसे भी पाया नहीं जाएगा। तो क्या बोले, शुष्कम चाहे बिल्कुल सूख चुका हो, पर्युषितम गल गया हो, बिल्कुल बदबू आने लग गई हो, ऐसा स्टेल बिल्कुल बासा हो गया। शुष्कम पर्युषितम व अपि इतम व दूर देशा, या फिर बड़ी दूर से आ रहा हो, खीर लेके आया भैया, ना ठंडी है ना गर्म है, मजा नहीं आता मेरे को, दो तरीके की अच्छी लगती है, तो ठंडी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। आप ऐसे लाए हो, आप उधर दो, माता जी को अभी गर्म करके लाएगी मेरे लिए। ये दो सर्दी में आलू का पराठा लाए, एकदम ठंडा बर्फ हो रहा है, अभी आप माता जी को दो, बाद में पाएंगे, अच्छी से पाएंगे। प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम, प्रभु अगर भगवान का प्रसाद सूख भी गया हो, खराब भी हो गया हो, बड़ी दूर से भी आ रहा हो, प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम, जैसे ही प्राप्त हो वैसे ही उसको पा लेना चाहिए, ना अत्र काल विचारेण, और इसके अलावा कोई समय का विचार नहीं करना चाहिए। उस समय क्या समय हुआ है, मंगल समय है, संध्या समय है, रात समय है, सोने का समय, मैं तो ब्रश कर चुका हूं, मैं तो ये करना है, मैं तो वो कर, कुछ नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त उसी समय जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए ऐसा बोला जाता है, अगर आपको प्रसाद हाथ में प्राप्त हुआ और आपने एक कदम भी आगे रख लिया तो प्रसाद की अवहेलना हो गई। जैसे ही प्रसाद हाथ में आया, एक कदम भी आगे नहीं, वहीं पे पहले प्रसाद पा ले। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जगन्नाथ जी का प्रसाद जगन्नाथ बन जाता है, ये एक बड़े रहस्य की बात है। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वहां पे पानी रखा जाता है, वो पानी में देखते हैं तो जगन्नाथ जी की परछाई आ जाती है, जगन्नाथ जी की, और पानी कहाँ पड़ा है, वो उधर दूर, ये जगन्नाथ जी है, वो वहां उसको बड़े पीछे पानी पड़ा है, उसको देखेंगे वहां जगन्नाथ जी आ जाएंगे। जब वहां जगन्नाथ जी आ गए तो समझ जाते हैं अब जगन्नाथ जी ने प्रसाद पा लिया है। जगन्नाथ जी पानी में कैसे आ गए, रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती, बहुत दूर है, पानी में कैसे आ गए, अब वो जगन्नाथ बन गए। ऐसे समझिए जगन्नाथ प्रसाद का, जगन्नाथ प्रसाद और जगन्नाथ में भेद नहीं है, तभी तो पानी में जगन्नाथ जी दिख रहे हैं आपको, अब वो जगन्नाथ जी हो गए। तो ठाकुर हाथ में आ गए और तुम्हें ठंडे लग रहे हैं, गर्म लग रहे हैं, बासे लग रहे हैं, सूखे लग रहे हैं, रसो वैसा, हमें रस नहीं दिख रहा, सूखे लग रहे हैं हमें, रसो वैसा, ठंडे पड़ गए, अभी नहीं, ओवन में घुमा के लौटे। अरे जगन्नाथ जी है, साक्षात जगन्नाथ जी है, प्रसाद आया पा लिया। न देश नियमास तत्र न काल नियमास तथा प्राप्तम अन्नम दूत्रम शिष्टेर, कैसे द्रुतम, एकदम जल्दी से, तेजी से, जैसे ही बोला फटाफट, एक तो वहीं खड़े और एक बड़ा फटाफट भैया, मतलब बोलने के लिए ऐसे जल्दी नहीं करना कि वो प्रसाद वहां फेंक दिया आपने, कहा तो जल्दी करना, इतनी जल्दी मुंह भी नहीं खुल पाया, प्रसाद चले गए, ये नहीं, ऐसी उत्सुकता जस्ते मतलब फटाफट, और कोई बात नहीं, अब प्रसाद आया, पहले प्रसाद पाएंगे। भोक्तव्यम हरि अब्रवीत, ये किसने बोला है, हरि अब्रवीत, ये भगवान ने बोली है, ये बात ये भगवान ने बोली है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद महाप्रभु को बता रहे हैं
न देश नियमास तत्र न काल नियम, न काल का कोई नियम है न देश का कोई नियम, कोई इसमें नहीं है। प्राप्तम अन्नम द्रुतम शिष्ट है, जैसे ही मिला वैसे ही फटाफट से पा लिया। तो दादा अगर किसी ने हमें गायत्री से पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद डाल दिया तो जगन्नाथ जी के चावल खा सकते हैं पहले। चावल नहीं, अगर कोई वैसे हम कहीं पे गए, चावल नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद वही है ना, चावल भी तो वही है। किसी ने वैसे प्रसाद डाल दिया हाथ में गर्म खड़े, हाँ, अगर आपका ऐसा सौभाग्य है कि गायत्री से पहले वो व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो गया, आपको प्रसाद दे तो पा लो, खा लेते पा सकते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद, पा सकते खाली हैं। जगन्नाथ जी बहुत क्वेश्चन आंसर इस पे चर्चा करो। असल में जगन्नाथ जी जो है वो भगवान का कृपा अवतार है, वो भगवान का प्रेम अवतार है। और जगन्नाथ जी बोला जाता है ऐसे सृष्टि में, देखो जगन्नाथ जी का कोई अवतार नहीं हुआ। जगन्नाथ जी आए, जगन्नाथ जी लीला करके गए, कोई लीला नहीं है। जगन्नाथ जी की जितनी लीलाएं हैं वो विग्रह स्वरूप में ही लीला है। कृष्ण आए, कृष्ण ने लीला करी, आज कृष्ण के विग्रह भी लीला कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कृष्ण ने इतनी बड़ी लीला करी। श्रीमन महाप्रभु है, श्रीमन महाप्रभु की लीला तो गानी कर रहे हैं हम लोग, अब श्रीमन महाप्रभु के विग्रह भी लीला कर रहे हैं। एक बात है, जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी ने लीला नहीं करी, जगन्नाथ जी के विग्रह ही लीला करी। विग्रह ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ के विग्रह नहीं है, समझ गए? यही जगन्नाथ है और ये दूसरे नहीं है। तो इसीलिए वो भगवान स्पेशल है, जरा है तो कृष्ण ही, मगर ये विग्रह में ही बने हैं जगन्नाथ जी, विग्रह रूप में। और कहीं आगे कोई लीला नहीं करी। और तो नारद जी के अलावा किसी ने देखा ही नहीं उनको आज तक, नारद जी के अलावा किसी ने नहीं देखा। नारद जी ने भी एक्सीडेंटली देख लिया तो सबने कैसे देखा है? विग्रह रूप में ही देखा है। लीला कैसे हो रही है? विग्रह रूप में ही हो रही है। आप समझ गए कैसे अलग है जगन्नाथ जी? तो इसीलिए जगन्नाथ जी का, और ये बोलते जब तक जगन्नाथ जी धराधाम में है तब तक कलयुग का भी इतना दम नहीं है कि पूरे रूप से पैर पसार ले। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद तो बड़ी खास बात हो गई कि जगन्नाथ जी का प्रसाद है। महाप्रभु बोले आज मोहे पूर्ण होइला सर्व अभिलाष। अरे तुम्हारी ये हरकत देख के, सार्वभौम तुम्हारा ये तरीका देख के प्रसाद पाने का, आज मोर पूर्ण होई सर्व अभिलाष। आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई। क्यों हो गई? सार्वभौमेर हईला महाप्रसादे विश्वास। अरे सार्वभौम तुम्हारे भीतर जगन्नाथ जी नहीं, महाप्रसाद के प्रति भी ऐसा विश्वास हो गया कि तुमने वो लेते ही पा लिया। वो तो प्रभु पहले मजे में उनसे पूछ रहे थे, तुमने मंत्र नहीं करे, तंत्र नहीं करे, नहाए नहीं, धोए नहीं, ब्रश नहीं करा, भैया तुमने ऐसे ही पा लिया। और जब उनके मुख से ये सुना तो बोले मेरी सर्व अभिलाष पूरी हो गई। सार्वभौम सार्वभौम महिला महाप्रसादे विश्वास। आज ही से खंडिला तुम्हार दे आदि बंधन, आज ही तुम्हें छिन्न कहिला मायार बंधन। अब देखो जब भगवान खुश हो जाए एक बार, किसी बात से ठाकुर जी रीझ जाए, बस एक बार रीझ जाए फिर उसके बाद तो जड़ी लगा देते हैं, वो कुछ छोड़ते नहीं थे। वो रामायण में आता है ना कि शिव जी को 10 सर काट के जो लंका मिली, वो विभीषण ने तो अभी एक शब्द भी नहीं बोला था। जब विभीषण भगवान राम के पास आए थे, एक शब्द भी नहीं बोला था, पहले ही भगवान ने उनका स्वागत किया था, आओ लंकेश। विभीषण खड़े खड़े काम के, अभी अरे मैं लंकेश नहीं बोले, अब तुम ही लंकेश हो, आ जाओ। समझ गए? जब वो देते हैं, जब वो रीझ जाते हैं तो बस फिर उसके बाद कोई सीमा नहीं है। फिर तो लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ना पड़ता, कितना दे दोगे, तुम कहाँ जाओगे? दे रहे थे ना अपने मित्र को, सुदामा को। सुदामा को देते देते हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो सब दे दोगे, वैकुंठ भी दे दोगे, तो तुम कहाँ जाओगे? इस प्रकार एक बार रीझ है। अब रीझ गए से क्या दे रहे हैं? आज से खंडिला तुम्हार दे आदि बंधन। चलो सार्वभौम अत्याचार्य को बोले आज से तुम्हारे देह के सारे बंधन खत्म। जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा रहे बैठ रहे हैं, वो किस लिए? उन्होंने ठाकुर जी से प्रसाद लेके उसी समय पा लिया। ठाकुर जी हम भी पाएंगे, पर वो विश्वास मेन बात है। हम तो देखते हैं कि उसको पूड़ी दी है, मेरे को ये छोटे से बूंदी डाल दी, प्रभु वो बोला तो ना जब उसको देखा। आज ही तुम्हें छिन्न कैला मायार बंधन, लो खत्म। सार्वभौम आज से तुम्हारे देह के सारे बंधन जुड़ गए, आज से छिन्न कैले मायार बंधन, आज से तुम्हारे माया के सारे बंधन खत्म।
सार्वभौम पे अत्यंतिक कृपा। किस बात पे? प्रसाद पाने की बात पे। अरे देखो, एक बात पे ठाकुर जी रीत जाए, क्या नहीं देते थे, छोटी छोटी सी बात पे रीत जाते हमारे ठाकुर। और नहीं तो कोई शुष्क व्यक्ति हो हमारे जैसा तो कल्पों तक बैठ के अपने तपस्या करता रहे और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मर्जी कर लो, जो मर्जी साधना कर लो, अगर हृदय शुष्क है, अगर केवल ड्यूटी के लिए हो रहा है, अगर केवल नियम के लिए हो रहा है, तो फिर करते रहो। अभी लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। और एक बारी नियम हट के प्रेम आ गया, विश्वास आ गया, कुछ भी हो जाए, एक विश्वास पक्का है कि ये साथ है, बस ऐसा विश्वास आएगा, उसके बाद बड़ी जल्दी रीत जाते हैं, बहुत जल्दी। और ये कृपा कैसे मिलती है? भगवान ने देखो अर्जुन को भी बोल दिया, ये इन्हीं को नहीं। मैं इनका जब पढ़ रहा था चरित्र तो बड़ी बार बार बीच बीच में अर्जुन की याद आ रही थी। जैसे अर्जुन ने बोला नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा, ऐसे इन्होंने बोला अर्जुन को, जैसे इनको इन्होंने दिया, अर्जुन को भी भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपके सारे पाप खत्म कर दूंगा। यही बात अर्जुन को भी बोल रहे हैं और यही बात यहाँ साक्षात कर रहे हैं। जैसे ही मेरी शरण में आए आम तो हम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। कितनी बड़ी रिलैक्सेशन की बात है, पिछले सारे खत्म, पिछले जितने पाप हैं सब फिनिश। भगवान बोले डरो मत। और किससे हटा रहे हैं? माया से। देवी है सा गुणमयी मम माया दुर्त्याया, भगवान बोल रहे हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा। देवी है सा गुणमयी, ये जो देवी है ये बड़ी गुणमयी है, ये बहुत चालाक, बहुत चतुर और बहुत गुण है इसमें। क्यों? मम माया दुरती आया, ये मेरी माया है, इसको किसी और की मत समझना निकल जाओगे बेटा, मेरी है ये, और मैं ही बता रहा हूं बहुत गुणवान है ये, बच नहीं पाओगे। पर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। अगर मेरे शरण में आ गए तो फिर भैया एक बार मेरे शरण का स्पर्श हो गया, फिर माया स्पर्श नहीं हो सकती है। ये किनके लिए है? जो अभी मेरे शरण में नहीं आए, उनको मेरी देवी संभालती है माया। और जो इधर आ गए वो हमारे कैटेगरी, वो हमारे अंडर आ गए, अब माया कुछ नहीं कर सकती। तो हम सब तो शरण में ही हैं। बहुत शरण बहुत शरण में, बहुत शरण में। 2 दिन पहले का याद करके देखो और 2 दिन बाद देख लेना सैटरडे को शरण में रहते हैं हम, शाम को नरोत्तम दास ठाकुर ने भी यही बात प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोली, कर्म कांड ज्ञान कांड, अन्यथा नहीं लेना, बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर भी। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। ये कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? ये केवल विशेर भांड है। अब लोग बड़े बड़े कर्म कांडी बने रहते हैं, भैया सैटरडे को कपड़े नहीं धोने, सैटरडे को बाल नहीं कटाने, थर्सडे को ये नहीं करना, फ्राइडे को वो नहीं करना, इस दिन नाखून नहीं काटने, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन पीपल जी को जल चढ़ाना है, उस दिन इसको ये करना है, उस दिन वो करना है, अलग अलग। उस दिन कुत्ते जी को खाना खिलाना है, उस दिन गाय जी को पकड़ना है, उस दिन ये दिन बांटे हुए हैं। वो भैया मंगलवार को गाय को खिलाओगे, सोमवार बुधवार गुरुवार को गाय जी को कौन खिलाएगा? नहीं जी, तब तो कुत्ते की बारी है शनिवार को कुत्ते को खिलाना है, बाकी 6 दिन कुत्ता मरे हमें कोई परवाह नहीं है, 7वें दिन हम किसी कुत्ते को पकड़ के उसको खिला देंगे। कर्म कांड। ज्ञान कांड, हम ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, अलग अलग बहुत सारे, ये इसमें ये लिखा है, ये देखा है, अद्वैत वेदी ऐसे होते हैं, द्वैत अद्वैत ऐसे होते हैं, अशिष्ट वेद ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, मध्वाचार्य जी ने ये कहा, रामानुजाचार्य जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इसकी परंपरा में ये हो रहा, उसकी परंपरा में बहुत दुनिया भर का ज्ञान है उसको, सब ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो वाद क्या कहता है, ये वाद क्या, बस इसी विवाद में पड़े रहते हैं। ये जितने वादी लोग हैं ना, वादी, ये वाद वो वाद, ऐसा ऐसा वाद, बस इन्हीं को भगवान प्राप्त नहीं, क्योंकि विवाद में रहते हैं ये तो इसलिए कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय कांड। कर्म कांड ठीक है, जब भक्ति में शुरू हो गए बीच में कर्म कांड भी आएगा, कर्म योग भी आएगा, ज्ञान कांड ज्ञान योग भी आएगा। ज्ञान योग अच्छी वस्तु है, कर्म योग अच्छी वस्तु है, पर ये सुप्रीम नहीं है। आप ऐसा समझो कि आप एक बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, 100वें माले पे गोलोक वृंदावन है, और आप उसी बिल्डिंग के 50वें माले पे रुक गए। वो 50वां माला किसका था? कर्म योग का।
70वें माले पे रुक गए। 70वां फ्लोर किसका था? ज्ञान योग का है, उसी बिल्डिंग का। उसी को 50 को पार करके ही 100 पे पहुंचोगे, 70 को पार करके ही 100 पे पहुंचोगे। पर ये ज्ञान योगी कौन है? जो रुक गए, बीच में रुक गए। कर्म योगी कौन है? बीच में रुक गए। और भक्ति योग क्या है? जो कर्म योग का इस्तेमाल करता रहा। 50वां फ्लोर किस लिए? क्योंकि बाकी के 50 इस पर टिके हुए हैं। 70 फ्लोर क्योंकि इसके ऊपर जाना है। ये सब ठीक है। अगर मुझे 100वें फ्लोर पे जाना है तो मुझे 99वें फ्लोर की जरूरत है। सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पाए पे पैर रखना है तो सीढ़ी के नीचे वाले सारे पाए की जरूरत है, तभी तो ऊपर पहुंचे। मगर आप जरूरत है का मतलब सही है, पर गलत क्या होता है कि हम वहीं रुक गए, बस रुक गए, इससे ऊपर नहीं बढ़े, उससे ऊपर अपना नॉलेज बेस नहीं बढ़े, उसी को सर्वस्व समझ लिया। यही अल्टीमेट, ये अल्टीमेट नहीं है, ये पार्ट है, ये रास्ता है। इस रास्ते से अभी हमें ऊपर जाना था। और भक्ति योग कहाँ है? जहां कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब नहीं, ये जिससे अर्जित होते हैं शरीर से, बुद्धि से, वो भी समर्पण हो जाएगा। जैसे अब सार्वभौम जी समर्पण करने पे आ गए, पूर्ण रूप से समर्पण, ये भक्ति योग है। इससे पहले कहीं ना कहीं अहंकार बना रहेगा, कहीं ना कहीं शरीर की शुद्ध रहेगी। मैं जो भी करूं, मैं उसका परिणाम भगवान को अर्पण कर दूं। पर करूं, करेगा कौन? मैं करूं। आ गया ना? मैं जो करूं उसका परिणाम भगवान को दे दूं, ये कर्म योग है। पर भगवान बोलते पहले मैं करूं तो आ रहा है ना, तो मैं करूं उसका परिणाम भगवान को दे दूं, ये अच्छी बात है। यहीं से शुरू होगी बात, क्योंकि एकदम मैं नहीं हटेगा शरीर से, तो ये अच्छी बात है। मगर आप इसी पर रुक जाओ, ये बुरी बात है। इससे आगे बढ़ो। अब क्या है? अब मैं क्या करूं? अब आप करो। करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो, आप ही, और भोगने वाले भी आप हो। परिणाम क्या है? वो भी आप ही का है। कर कौन रहो? वो भी आप ही कर रहे हो। जैसे लक्ष्मण जी ने बोला, तब कृपा बलनाथ। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भरी सभा में कोई नहीं उठा पाया और वो वहां पे खड़े होकर बोल रहे मैं 1 सेकंड में उठा के फेंक दूंगा। ये तुम धनुष क्या बोल रहे हो? जिस धरती पे तुम बैठे हो वो उठा के गेंद की तरफ फेंक दूंगा। और साथ में क्या बोल रहे? तब कृपा बल, आपकी कृपा से कर सकता हूं। ये नहीं कि मैं करके ये धरती घुमा के ठाकुर जी आगे चरणों में डाल दूंगा। ये कर्म योग है, ये शुरू की बात है, ठीक है, पर अंत नहीं है। ये अंत क्या है कि ये बल देने वाले भी आप ही हो, करने वाला कौन है? कराने वाले आप ही हो। कर कौन रहा है? आप ही कर रहे हो। ले कौन रहा है? ले लो। भोक्ता कैसे भगवान हो सकता है? भोक्ता भगवान कैसे हो सकता भगवान, अबे भोक्ता भगवान कैसे हो सकते हैं? प्रश्न ये, भोक्ता मैं कैसे हो सकता हूँ, ये प्रश्न है। मैं भोक्ता नहीं, भगवान तो है ही भोक्ता। मैं कुछ भोग नहीं कर सकता। खैर अलग चर्चा हो जाएगी, बाद में करेंगे। तो आज सार्वभौम जो है वो वही 100वें माले पे खड़े हैं, टॉप फ्लोर पे। आज सार्वभौम जो है वो भक्ति की शिखर पे है। तो ही ठाकुर जी रीझ रहे हैं। वही यूं ना सोचना कि जगन्नाथ जी का प्रसाद है उसने खाली ठाकुर जी रीझ गए। उसके पीछे उनका जो विश्वास है प्रसाद पे, वो आज जान गए कि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ने से, इससे, उससे, ये पढ़ लूं, ये जान लूं, ये जान लूं, इससे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। भगवान तो वहीं पे हैं, कहीं प्राप्त करने की वस्तु ही नहीं है एक्चुअली। जैसे मैंने बोला ना कि ज्ञान भी सब हमारे भीतर है, भगवान भी हमारे साथ ही है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है ऑलरेडी। हमें भगवान मिले हुए हैं। देखो वो गोपी गीत जब हुआ, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत के बाद जो 32वें अध्याय में जब भगवान एकदम आए, तो ये नहीं बोला कि भगवान आए, भगवान कहीं से आए नहीं। तशाम अविर्भूत, भगवान वहीं थे, वो वहीं थे, बस अनकवर कर दिया अपने आप को। कवर्ड थे। एक गोपी का काला दुपट्टा लेके अपने ऊपर डाल लिया था, हटा दिया, आ गए, गए थोड़ी थे कहीं। इस दुनिया में बोलते सबसे मुश्किल अगर किसी के लिए छुपना है तो भगवान के लिए। कहां छुपे? हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, हर कण में। कहां जाए, कैसे छुपे? इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, हाँ टोटो इसके अंदर है। कहां नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जहां नहीं है? तो सब जगह है, तो छुपेंगे कैसे? बस अनकवर करना है अपने आप को।
तशाम अविर्भूत शुरय स्मयमान मुखा, स्मयमान, हंसते हुए मुख से आए, कहीं गए नहीं थे, वहीं पे थे। अब तुम देखना चाहते तो ठीक है, आप देख लो। अब आप कहो वो इतने सारे लोग जो छुरा लेके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, अनशन पे चले गए, ठाकुर जी जब तक आप नहीं आओगे मैं पाऊंगा नहीं, पाऊंगा नहीं, पाऊंगा। आगे हम कथा सुनेंगे, अभी जब ठाकुर जी निकलेंगे दक्षिण भारत में तो सबसे पहले एक कथा आएगी उनकी, जहाँ हम गए भी थे, वो अठार नाला से वो अलालनाथ, जहाँ आजकल अब सारे लोग इसी समय श्रीमन महाप्रभु अलालनाथ जाते थे, जो अब अनवसर चल रहा है ना जगन्नाथ जी मंदिर में। तो अलालनाथ जी के विग्रह में अगर हम अभी देखें तो अलालनाथ जी के विग्रह में भी होठ में एक छाला है सफेद रंग का, तो अगली बार चर्चा करेंगे। वो अलालनाथ, वो भी ऐसे ही एक बंदे ने बुला लिए थे, भाई आ जाओ यहाँ पे खाओ फटाफट से। तो ये विग्रह के भीतर आए थोड़ी थे। अब जैसे वो कुत्ता बार बार रोटी लेके जा रहा था, उन्होंने बोला अरे ठाकुर जी बिना घी लगाए लेके जा रहे हो। वो बार बार ठाकुर जी के लिए रोटी बना रहे हैं, कुत्ता आता रोटी ले जा, अरे ठाकुर जी बार बार ऐसे ही लेके जा रहे हैं, घी तो लगाने दो, घी तो लगाने दो। अब ये बोलते बोलते कुत्ते के बेचारे सूखी रोटी मत खाओ, घी तो लगाने दो आपके लिए। अब उनको लग रहा है भगवान, उनको ये नहीं है इसके भी, वो क्या भगवान ही तो है। तो भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए, कौन सी बड़ी बात है ये। वो रोटी ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, कुत्ता के लिए जाता है, फिर ठाकुर जी के लिए, हमारे जैसा हो तो गोली मारते कुत्ते को, फिर ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ, बार बार बुलाया जा रहा, तो लेके जाया जा रहा है यार, कैसा पागल कुत्ता है, बार बार आकर ले जाता है। वो क्या कह रहे हैं, अरे ठाकुर जी आप क्या गजब कर रहे हो यार, एक मिनट घी तो लगाने नहीं देते और सूखी रोटी लेके, तो पीछे पीछे घी लेके भाग रहे, घी तो लगाने दो। ठाकुर जी कुत्ते में से प्रकट हुए, अब आए नहीं थे ही, वही है, सब जगह है। आपको वो स्पेशल कुत्ता बन के आया था, ठाकुर जी बन के, ठाकुर जी बन के नहीं आए थे, किसी में से भी आ जाएंगे, नॉर्मल आपकी गली वाला कुत्ता उसमें से भी आ जाएंगे, अगर आप देखना चाहो तो। है तो सही ना, सबके भीतर है तो सही, आप देखना चाहो आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और नहीं तो फिर ठाकुर जी भी सामने आ जाए तो दुर्योधन उनको भी ना पहचान पाया कि ठाकुर जी हैं, वो उनको भी नहीं देख पाया। और देखने वाला है तो कहीं से भी वो देख लेता है। तो अगले दिन अब सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो भी सुबह सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले श्रीमन महाप्रभु के घर चले गए, और श्रीमन महाप्रभु के घर जाके विनती करके विनय प्रार्थना करते हुए उनसे पूछे, भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनिते हाइल मन। ये भक्ति साधना जो है इसमें सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है जिसमें मन लग जाए, सबसे श्रेष्ठ क्या है। आपकी जो ये भक्ति है, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते है, एकदम श्रेष्ठ, जिसको सुनते ही एकदम मन द्रवीभूत हो जाए। ठाकुर जी ने बोला, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। अगर तुम पूछते हो सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, संकीर्तन। और एक बात बोलूं, हम लोगों की बड़ी ये प्रश्न रहती है, अधिकतर लोगों की, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये प्रश्न क्या रहता है, हम लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई नामों में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लग रहा। अधिकांश लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि माला करते मन नहीं लगता, क्या करें। कोई ना कोई हफ्ते में एक दो बंदे ऐसे पूछते ही पूछते हैं, और जायज है, प्रश्न जायज है कि माला में मन नहीं लगता। और यहाँ पे बड़ी उल्टी बात हो रही है, सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा साधन बताओ कि मन लग जाए, और ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, नाम संकीर्तन। हम क्या बोलते हैं, श्रवण करते हैं फिर भी एक बार को थोड़ा मन लग जाता है, अध्ययन करते हैं तब भी थोड़ी देर के लिए उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं, पर नाम करते हुए नींद आ जाती है, नाम करते हुए मन नहीं लगता। और वो बोल रहे हैं कि मन कैसे लग जाए, वो कह रहे हैं नाम संकीर्तन। तो क्या बात है, बात ये है कि हम जीवन भर केवल अपनी टूटी से ये घड़ा भरना चाहते हैं, केवल अपनी टूटी से। और ये घड़ा भरता कब है, जब प्याऊ में जाके बैठेंगे जहां बहुत सारा जल है। प्याऊ क्या है, हरि नाम संकीर्तन। अपनी टूटी क्या है, नाम जपा। केवल नाम जपा से मन लग जाए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें केवल मेरा प्रयास है। हरि नाम संकीर्तन जहां हो रहा हो वहां पे बैठ के मैंने धुन में गाया तो बड़ी जल्दी मन लग जाता है। ये धुन कोई साधारण धुन नहीं है, संकीर्तन की जो धुन चल रही है
हरि नाम कौन है? हरि नाम प्रभु है। नाम नामी अभिन्नत्वम। ऐसे तो 7 चीजें बोली जाती हैं, ये भगवान ही है। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, धामी और जन। और क्या लास्ट? जन, भगवान के निज जन जो है, प्रेमी भक्त जो भगवान के दिख जाए ना। एक तो धामी जो धाम में रहने वाले, और दूसरे भगवान के जन, निज जन। निज जन कौन होते हैं? पता लग जाएगा आपको देखते ही, ठाकुर जी के निज जन है। अत्यंतिक कृपा। कृपा मानी ये नहीं कि वो वैभव, कृपा मानी ये नहीं आप देखो ओ 2000 गज की कोठी ठाकुर जी का निज जन हो गया, ये नहीं। निज जन वो एकदम वाणी ऐसी होगी, प्रेम से भरी हुई। बड़े दुख में भी बैठा होगा तो भी ठाकुर जी के लिए अश्रु बह रहा होगा। तो ठाकुर जी के जो निज जन है, जो प्रेमी जन है, तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, धामी और जन, सबसे ऊपर नाम, नाम नामी अभिन्नत्व। अब ये हरि नाम प्रभु है, और जब संकीर्तन होता है तो मानो उस धुनों से, नई नई धुनों से हरि नाम प्रभु का श्रृंगार हो रहा है। विग्रह का श्रृंगार कर लोगे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर लोगे, धोती पहनाओगे, बढ़िया बढ़िया फूल लगाओगे, पुष्प लगाओगे, रिब्बन लगाओगे, सब कुछ करोगे। गिरिराज जी को पगड़ी बनाएंगे, सब करेंगे, श्रृंगार कर रहे हो। हरि नाम का श्रृंगार कैसे करोगे? कैसे करोगे हरि नाम प्रभु का श्रृंगार? अलग अलग धुन से गाते हुए, अलग अलग ट्यून से, और ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा हो और आप अपनी टूटी में हाथ दिए, आंख बंद करके बैठे। श्रृंगार हो रहा होगा, मैं नहीं देखूंगा। वो गिरिराज जी का श्रृंगार हो रहा, तुम मुंह मोड़ के, हम अपना लगे हुआ है, बात नहीं बनेगी। सिर्फ नाम गणना के पीछे मत भागो, मुझे तो मेरी पूरी करनी है यार। ये तो नाम संकीर्तन में कान में उंगली डालते हुए मैंने माला करते हुए देखा है, क्योंकि फिर मेरा नहीं चलता ना, मुझे मेरा चलाना है, क्योंकि मेरी गणना पूरी होनी है भाई। तुम्हारा नाम जो इतना श्रृंगारित हो रहा है ठाकुर जी का, नए नए रूपों से श्रृंगारित हो रहा है, उनका ऐश्वर्य दिख रहा है, मजा आ रहा है, आनंद हो रहा है, वो अब कैसे मन लगेगा? क्या बात बनेगी? अन्यथा नहीं लेना, ये बात शास्त्रों में लिखी है। हरिनाम संकीर्तन में बैठ के उल्लास के साथ हरिनाम संकीर्तन, हरिदास ठाकुर जी ने बोला ये बात। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, जप की बारी आई तो जम के जप करो, एक शब्द मुंह से ना निकले, ऐसा जप करो। अभी जप कर रहे हैं गायत्री की तरह, कोई आए, जप चल रहा है, जप की बारी है। जब संकीर्तन की बारी आए फिर जप लेके नहीं, फिर संकीर्तन, फिर पूरे हर्ष उल्लास के साथ, छोड़ दो हाथ पैर भी, मतलब नृत्य में फिर पूरा उल्लास संकीर्तन में। क्यों? क्योंकि यही श्रृंगार है उनका, वो मेरे ठाकुर जी का। अब हरि नाम प्रभु का मैं और कैसे श्रृंगार करूं? ये श्रृंगार है, अलग अलग वाद्यों से श्रृंगार कर रहे होगा। बजावे या नहीं बजावे, अपने घर में बैठ के भी थोड़ा सा कुछ वाद्य बजाया, श्रृंगार है। कुछ नहीं है, ताली बजा के, ये उनका श्रृंगार है। हरिनाम प्रभु का यही श्रृंगार है। अब ठाकुर जी बड़े सुंदर, ऐसे तो जब जब करे, आंख बंद करे, ठाकुर जी का ध्यान करे, श्रेष्ठतम बात है। पर मंदिर में जाए, सामने भीग रहे और आंख बंद करके उनका ध्यान करो तो बढ़िया मूर्ख है क्या? सामने बैठे थे, अब क्यों आंख बंद कर रहा है? तो ऐसे ही संकीर्तन चलता और कान बंद करके जप करने का कोई लाभ नहीं है। संकीर्तन में तो संकीर्तन खुल के, समझ गए? तो इसीलिए नाम संकीर्तन से बड़ी जल्दी जप में भी अपना मन लगना शुरू होगा। जब ये बात गोपीनाथ आचार्य भी वहीं पे है, गोपीनाथ आचार्य जी ये देख रहे हो, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वाह क्या मजेदार बात हो रही है तुम्हारी है। जैसे हम लोग जब ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग क्या देखा, अब देखा, बिगाड़ रहे हो इसको, बच्चे को, क्या बोल रहे थे? पंख लगा दोगे। ये तो हमने देखा है, पंख लगते नहीं है, शिष्य आके लगा देते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जी दूर से बोल रहे हैं, गोपीनाथ बोले, आमी पूर्वे ये कहला, सुना भट्टाचार्य तुम्हार सही था अहिला। देख रहे हो भट्टाचार्य अब क्या हो रहा है? तो भट्टाचार्य बोले, क्या उनकी पुरानी बात हुई थी ना, उन्होंने कहा बेटे नाचेगा एक दिन तू भी। गोपीनाथ जी को बोलते थे, मैं उसको सिखा दूंगा, ये नाचना गाना नहीं चाहिए, बड़ा भावुक है वो,
और अब सार्वभौम भट्टाचार्य तो टन 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 घूम रहे हैं साथ में। भट्टाचार्य क्या बोलते हैं, ये देखो, ये जैसे भगवत गीता में भी बताया ना, स्व अल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। स्व अल्प अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा धर्म भी व्यक्ति के भीतर आ जाए ना तो महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा भी प्रेम हमारे भीतर आ गया ना, पूरा रंग रंग जाएगा। महान भय क्या कि यहां से पतन नहीं होगा, थोड़ा सा बस शुरू करें। तो भट्टाचार्य ने क्या बोला, बोले तार करी नमस्कार तुम्हार संबंधे प्रभु कृपा कैले मोर। भट्टाचार्य बड़े खुश हैं गोपीनाथाचार्य से, ईगो हट नहीं हो रही उनकी कि गोपीनाथ जी कह रहे हैं देगा, बड़े प्रसन्नचित होके बोले तार करी नमस्कार, अरे मैं आपको नमस्कार करता हूं गोपीनाथ जी, तुम्हार संबंधे प्रभु कृपा कैले मोर। आपके संबंध के कारण आज मेरे पे ये कृपा हो रही है, जो आपसे मेरा संबंध है उसके कारण मेरे से ये कृपा मेरे पे ये कृपा हो रही है। तुम्ही महाभागवत आमी तर्क अंधे, तुम तो महाभागवत हो, मैं तर्क में अंधा था। प्रभु कृपा कोइला मोर तुम्हार संबंधे, ये दोनों श्लोक इकट्ठे बोले लेकिन दोनों का मतलब समझना अलग अलग, बड़ा गहरा है। पहले में क्या है, तुम्हार संबंधे प्रभु कृपा कैले मोरे, और दूसरे में प्रभु कृपा कैले मोर तुम्हार संबंधे। बात वही है मगर अब अलग अलग बात क्या है पता है। पहले क्या कह रहे हैं, तुम्हारे से जो मेरा संबंध है उसके कारण प्रभु मेरे पे कृपा कर रहे हैं। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा प्रभु से संबंध है उसके कारण प्रभु मेरे पे कृपा कर रहे हैं। बात एक ही है लेकिन बड़े अलग अलग दो प्रकार से बोले, क्योंकि दोनों जगह है। गोपीनाथाचार्य का संबंध मेरे से भी है, सार्वभौम भट्टाचार्य से, गोपीनाथाचार्य का संबंध उधर भी है। गोपीनाथाचार्य कॉमन है ना, तो गोपीनाथ जी को बोल रहे आपका जो उनसे संबंध है उसके कारण मेरे पे कृपा हो रही है। एक पे बोल रहे गोपीनाथ जी आपके साथ जो मेरा संबंध है उसके कारण मेरे पे कृपा हो रही है। प्रभु कृपा कोइले मोर तुम्हार संबंधी। एक एक श्लोक में तो कितने मुझे दुख होता है छोड़ते हुए कि ये छोड़ देता हूँ नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़े थोड़े पकड़ता हूँ, थोड़े छोड़ देता हूँ, ये इतना लंबा नहीं कर रहे छोटे। एक एक श्लोक हीरा है, कितनी बड़ी बात है ये, और यही सत्य है। हम सबके जीवन में भी यही सत्य है। हम बड़ी जल्दी से ऐसे फिर जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मेरे को फिर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अरे मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हार संबंध है, सब वैष्णवों की कृपा है। गुरुदेव का जो संबंध है, बाबा का जो संबंध है उसके कारण कृपा हुई है। मेरे घर गिरिराज जी कहां से आ गए, तुम्हार संबंध है, आपके संबंध से तो हुई है। प्रभु कृपा कोइलो मोर तुम्हार संबंध है, आपने दिए तो आए हैं, नहीं तो मेरी क्या औकात थी ठाकुर जी मेरे घर आके रहे, मेरे साथ आके मेरे पास रह रहे। कैसे, उनके संबंध से ही तो। अभी पीछे हम चर्चा कर रहे थे, अब थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी लेकिन बड़ी ऐसे कि बोलते गुरुदेव भगवान है, और मैं भी बोलता हूं कि गुरुदेव भगवान है। भगवान और कृष्ण में कोई भेद नहीं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन एक बाहर की बात है। मेरे गुरुदेव जो हैं वो मंजरी स्वरूप है, मैं तो ऐसे ही देखता हूं। अब मुझे तो पता लग गया, अब मैं लीला में कैसे चिंतन करूंगा। मैं कहूं मेरे गुरु कृष्ण है, अरे मेरे गुरु कृष्ण है तो मेरे को ऐसे लगता है मैं ऊपर जाके किससे मिलूंगा, मुझे कौन मिलाएगा किशोरी जी से, मैं तो अकेला अनाथ हो जाऊंगा, कौन होगा मेरे पास। मैं ऊपर जाके एक ही तो सहारा है कि मेरी गुरु मंजरी होंगी, मेरे गुरुदेव होंगे, एक अकेले वो होंगे जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लेके जाएंगे, मिलाएंगे। अब आप कहो कि वो नहीं है, वो तो कृष्ण है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो घबराहट से मर जाऊंगा, भाई वो कृष्ण थोड़े हैं, वो तो मिलाने वाले तो वही हैं। ऊपर की बात है, जब मुझे मेरे गुरु का स्वरूप पता लग गया, जब मुझे मेरा स्वरूप पता लग गया, वो तो नित्य है ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि सारा, फिर ऐसे तो सारा गोलोक ही कृष्ण ही है, सारा विस्तार ही कृष्ण का है, वो एक तत्व की अलग बात है। और मेरे गुरु मेरी गुरु मंजरी है, मुझे मिलाने वाले वही हैं। प्रभु कृपा कोइले तुम्हार संबंध, आपके संबंध का ही तो आश्वासन है, नहीं तो क्या लेके बैठे हैं। अपने कर्मों का, अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने जप का 1 रुपए का विश्वास नहीं मेरे को। कैसे हो सकता है, किस क्वालिटी का हम लोग भजन करें, कहीं नहीं मिल सकते, पर आज भी विश्वास लगता है कि हम गोलोक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तुम्हार संबंध है, आपके संबंध से ही तो जा सकते हैं। आपका संबंध है, आपने जोड़ दिया किशोरी जी से, मंजरी स्वरूप
और हम जैसे जीवों को, हम जैसे जीव, एक बार सोच के देखो, एक छोटा सा अहंकार का पर्दा हटा के देखो, हमारी क्या औकात है, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ बैठे हैं, क्या करते रहते हैं पूरा दिन। आज भी 10 साल हो गए स्वरूप मिले, अभी भी क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। और फिर भी स्वरूप, इतना उच्च स्वरूप मेरे को दे दिए, कैसे? तुम्हार संबंध ही तो प्रभु कृपा कोइले, तुम्हार किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मंजरी, कैसे? तुम्हार संबंध है, आपके कारण ही तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो मैं क्या हूं। तो एक एक बात कितनी चुन के बोली है, तुम्हार संबंध है। और इन्हीं वैष्णव के संबंध से, इन्हीं गुरुदेव के संबंध से, ये वैष्णव संघ किसने दिया है? गुरुदेव ने दिया है। कृपा होगी तो कैसे? तुम्हार संबंध है। और मैं सोचूं कि मैं इन्हीं से क्रोधित हो जाऊं, मैं इन्हीं से ईर्ष्या करूं, मैं इन्हीं से द्वेष करूं, और फिर मैं सोचूं मेरा कोई कल्याण हो जाएगा, फिर गुरु मेरे पे कृपा करेंगे, फिर भगवान मेरे पे कृपा करेंगे। हो सकता है बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही कि आपने जो सीढ़ी आपको दी गई थी, उस सीढ़ी में आग लगा दी और सोच रहे हो मैं कूद के ऊपर चला जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रभु कृपा कोइले मोर तुम्हार संबंध है, आपके संबंध से ही तो कृपा हो रही है, नहीं तो कैसे होगी? जितनी भी जो भी कृपा हो रही है आपके संबंध से हो रही है, पक्के पूर्ण रूप से जानता हूं, नहीं तो मेरा हमारा क्या है, हम कर क्या सकते हैं? जो 1-2 पैसे की चीज कर सकते हैं ना, वो बनाया भी उन्होंने ही है, वो भी तो उन्होंने बनाया है। ये समझ किसने दी है करने की? वो भी तो उन्होंने दिया है। तो आपके संबंध से हुई है। ऐसी भी कोई चीज नहीं है बोलने के लिए कि हम बोले कि इतनी मेरे अंदर प्योरिटी है या कुछ इतना भी क्लीन नहीं, हार्ट है। कुछ भी नहीं। महाप्रभु के सामने सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य को दंडवत प्रणाम किया आपके कारण। उन्होंने तो मजे मजे में बोली थी कि देखा, और उन्होंने बोला कि आपके संबंध से ही मेरे पे, क्योंकि कृपा में विभोर है। दंडवत प्रणाम किया गोपीनाथ आचार्य को। और सुनो, विनय सुनी तुष्टे प्रभु कैला आलिंगन, कैला यार करा ईश्वर दर्शन। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को नहीं, सार्वभौम को उठा के प्रभु ने आलिंगन कर लिया, गाढ़ आलिंगन गोपीनाथ जी को, ओ सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। विनय सुनी तुष्टे, विनय, उनकी विनय प्रार्थना, उनकी विनय वाणी सुनते ही खुश होके प्रभु कैला आलिंगन, सार्वभौम भट्टाचार्य को गले से लगा लिया। वाह सार्वभौम, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आप एक भक्त से रीझ जाओ कि भैया आपकी वजह से हो रहा है, आप ही हो रहा है, वो ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे, ये बात है। और आप कौन? ठाकुर जी आप तो मेरे हो। गोपीनाथ आचार्य जी को बोले, गोपीनाथ जी अगर तुम ये बोल रहे तो तुमने अभी इतना कौन सा ले लिया? मैंने देखा चटभूत स्वरूप, तुम्हारे को थोड़ी ना दिखाया चटभूत स्वरूप। मुझे बोल रहे हो देखा देखा देखा, अभी तुमने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे बाद आया मैं। और देखो आज ये, इसको देखिए। लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हार संबंध है प्रभु कृपा कोइला मोर तुम्हार संबंध है। विनय सुनी तुष्टे प्रभु कैला लिंगन, कहिला यान करे ईश्वर दर्शन। अरे भैया तुम ईश्वर गोपी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, वहां तो जाओ भैया, यहाँ में लगे हुए बातें बातें करने। सुबह सुबह आए थे ना, मंगलारती से आ रहे 4 हैं। बजे से नहीं अभी मंगलारती तो जाना है। अभी तो जा रहे हैं वो। 4 उससे पहले ही सब गए। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जाते जाते बीच में आए थे एक बात पूछने के लिए कि भाई सबसे बड़ा साधन क्या है, सबसे बढ़िया साधन क्या है? तो उनको आलिंगन करके प्रभु कहले यार करा ईश्वर दर्शन, हंस के बोले जाओगे नहीं अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने, वहां तो जाओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। आगे हम लोग फिर अगली बारी चर्चा करेंगे, इस बारी बहुत समझ हो गया। अभी और सार्वभौम भट्टाचार्य पे जो श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करी, उनके और बड़े प्रेम वाक्य थोड़े से और लेके फिर श्रीमन महाप्रभु से और कई भक्त आके यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल अब जैसे एक चुंबक आ जाए ना तो इधर उधर से सारे आ जाते हैं, तो सब इधर उधर से सारे आके नीलाचल में मिलने लगे श्रीमन महाप्रभु को। जो उनके बड़े बड़े परिकर हैं सब अब आ जाएंगे और फिर श्रीमन महाप्रभु इन सबको छोड़ के अपने
टूर पे चले जाएंगे दक्षिण भारत के। तो अगली बार हम लोग और फिर चर्चा करेंगे। जय राम।